हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, एक और नया टॉपिक आपके सामने लाए हैं। इस टॉपिक में आपको जितने भी भारत के इसरो द्वारा मिशन लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में जानकारी हम आपको देंगे यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं भारत का पहला मिशन कौन सा था, ठीक है, और किस प्रकार से कब हुआ था, कौन कौन उस टाइम पे थे या नहीं थे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो भारत का मिशन था उसे बोलते हैं आर्यभट्ट मिशन, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, इससे भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। जो पहला मिशन था हमारा कौन सा था? आर्यभट्ट मिशन, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह मिशन था ये आपको याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह मिशन था ये, ठीक है। आर्यभट्ट याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको याद रखना है, आर्यभट्ट मिशन, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह मिशन था ये। अब देखते हैं कब हुआ था। तो यहाँ पर आपके लिए सब कुछ देखो इस प्रकार के था, वो ऐसे ऐसा था। ये उसका जो था आकार था, इस तरीके की उसकी बनावट थी, ठीक है। और जो उपग्रह होता है उसे बोलते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं एक सैटेलाइट कह सकते हो आप, जो भारत में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी जो परीक्षण तिथि थी उस दिन लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 में। पहली बार लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये आपका रखना है। प्रक्षेपण देश सोवियत संघ यूएसएसआर याद रखेंगे। नामकरण था आर्यभट्ट के नाम से, इसे जाना जाता है पहले मिशन को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। निर्माण संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये आपको याद रखना है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इस मिशन का जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। लगभग इसका वजन था 360 किलोग्राम। कितना? 360 किलोग्राम इसका वजन था, ये आपको याद रखना है। आर्यभट्ट इसरो का पहला सफल उपग्रह हुआ। ये सफल रहा, फेल नहीं हुआ, ठीक है। ये जो उपग्रह था सफल रहा, शांतिपूर्ण बढ़िया तरीके तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखते हैं आगे। देखो अब हमारा जो दूसरा रहा है, जो मिशन दूसरा हमारा है उसे बोलते हैं चंद्रयान 1। क्या याद रखेंगे? चंद्रयान 1 मिशन हमारा है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये कब हुआ था? इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए रेडी हुआ था उसकी तिथि है 22 अक्टूबर 2008 में। इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा कहाँ से है? हैदराबाद में। आपको याद रखना है, जो भारत का स्पेस एजेंसी है उसका जो सतीश धवन केंद्र है, जो मुख्य केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। संस्था कौन सी है हमारी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो हमारी संस्था है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर कोई पूछे तो हमारी संस्था कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर जाकर अध्ययन करना, ठीक है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना इसका ये कार्य था, इसलिए भेजा गया था, ठीक है। रॉकेट था कौन सा? रॉकेट का नाम रखेंगे PSLV-C11। ये रॉकेट था जो चंद्रयान मिशन फर्स्ट में लॉन्च किया गया था या छोड़ा गया था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। मुख्य उपलब्धि देखते हैं। चंद्रमा पर जल वाटर की खोज में महत्वपूर्ण सफलता मिली, ठीक है। भारत का पहला चंद्र मिशन था ये, ठीक है। सबसे पहला आर्यभट्ट, ये आपका रखना है 1975 में जो शुरू हुआ था। और ये हमारा दूसरा चंद्रयान 1, ठीक है। ये आपका रखना 2008 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखेंगे 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। मिशन अवधि लगभग 10 महीने तक कार्य चला, यानी कि इसे भेजने से पहले 10 महीने तक पूरा कार्य चला, ताकि जिस तरीके से भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, किस तरीके से कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी, इससे पहले पूरे 10 महीने इसमें लगे थे, ठीक है। मून इफेक्ट ने चंद्रमा की सतह पर भारत का तिरंगा पहुंचाया, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान मिशन फर्स्ट के द्वारा भारत का तिरंगा लहराया गया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे नीचे साइड में देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपको देखना होगा
कि जो हमारा ये रहा है, देखो आर्यभट्ट 1975, चंद्रयान फर्स्ट 2008, 22 अक्टूबर 2008। अब देखते हैं चंद्रयान 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके जो हमारा था, जो उपग्रह भेजा जाता था इस तरीके का था, ये आप देख सकते हैं। इसकी तिथि है 22 जुलाई 2019। काफी चर्चा में रहा था उस टाइम पर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी संस्था है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको रखना है। भारत की जो संस्था है उसका नाम है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो कहा जाता है। उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना, इसका कार्य था। जो ये मिशन भेजा गया था चंद्रयान 2, इसको चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर उतरना था और वहां का अध्ययन करना था, वहां के बारे में देखना था क्या क्या यहाँ पर मिलता है, पानी है, गैस है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये चीज इनका देखने का कार्य था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इनके नाम रखे गए थे। क्या क्या था? मुख्य उपलब्धि, चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक ऑर्बिटर स्थापित किया गया, ठीक है, ये आपका रखना है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सफलतापूर्वक वहां पर उतर गया था, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने वाला महत्वपूर्ण मिशन था। अभी देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। इसमें 3 भाग थे, एक तो ऑर्बिटर, लैंडर को विक्रम कहा जाता है, एक था रोवर प्रज्ञा, ये आपका रखना है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से देश में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्बिटर इस प्रकार का था, लैंडर इस प्रकार का, ये आप देख सकते हैं, अंदर लैंडर है, टोटल ऑर्बिटर है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा सोलर पैनल जिस पर लगा हुआ है, जिसके पहिए दिए हुए, ये वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रोवर। क्या बोलते हैं इसको? रोवर बोलते हैं, ये आपका रखना है। ये वाला हमारा रोवर था, और जो ये वाला हमारा, इसे बोलते हैं लैंडर। इस वाले को जो आपको गोल्डन दिख रहा, ये वाला हमारा लैंडर, और जो इसके पीछे सोलर पैनल लगे हुए सब बोलते हैं ऑर्बिटर। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम चंद्रयान 3, याद रखेंगे कौन सा? चंद्रयान 3। केवी ठकराल यूपीएससी अकेडमी हमारा चैनल है, इसको आप सर्च कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तिथि है, यानी कि किस टाइम पे लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023, ये आपको याद रखना है। संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगी, मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है। क्या था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसने लैंडिंग कर दी। ये प्रश्न पूछा जाता है, जो मिशन चंद्रयान 3 था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2023 में, ठीक है। और चंद्रमा की किस सतह पर लैंडिंग कर दी? सॉफ्ट लैंडिंग किस सतह पर करी थी? दक्षिण ध्रुव पर करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछ जाएंगे। रॉकेट का नाम है, इसमें रॉकेट का नाम दिया गया है, जो रॉकेट छोड़ा गया था उसका नाम है LVM-3M4, LVM-3M4, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका नाम बताएंगे आप, क्या है कमेंट में इसका नाम बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है, ठीक है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना, ये आपको याद रखना है। विश्व का पहला देश है भारत, ठीक है, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया, 2 बार पहुंच गया, ठीक है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की गई, यहाँ से पृथ्वी से चलने के बाद कहाँ गए? सीधे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, कहाँ पर? यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। मैंने आपको बताया था पहले, ये वाला विक्रम है। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञा। क्या था? प्रज्ञा, ये आपको याद रखना है। देखो, जो ये हमारा पहिया वाला है ना, इसे बोलते हैं प्रज्ञा। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं विक्रम। क्या बोलते हैं? विक्रम। और जो हमारा गोल्डन है उसे बोलते हैं ऑर्बिटर। मैंने आपको बताया था पहले भी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी भेजी, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हमारा मंगलयान 1, ठीक है। मैं एक बार आपको बता दूं, पहला जो हमारा मिशन था आर्यभट्ट था, वो कब हुआ था? हमारा 1975 में। दूसरा चंद्रयान 1 2008 में, और तीसरा चंद्रयान 2 2019 में, और चौथा 2023 में।
ठीक है, चंद्रयान 3 ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मंगलयान मिशन फर्स्ट। केपी ठकराल यूपीएससी एकेडमी हमारा चैनल है, ठीक है। जो मंगलयान मिशन हमारा फर्स्ट था ये कब लॉन्च किया गया था, इसकी तिथि है 5 नवंबर 2013। कब की बात है, 5 नवंबर 2013 की बात है। भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उद्देश्य क्या था, मंगल ग्रह का अध्ययन करना, यानी कि जो हमने ये मंगलयान फर्स्ट भेजा था ये सिर्फ मंगल ग्रह, ये आप देख सकते हैं मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा था, ठीक है। जो लाल लाल सा है इसको आप देख सकते हैं। अन्य नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। रॉकेट कौन सा था हमारा, PSLV, क्या था, PSLV C-25, ये हमारा रॉकेट था, रॉकेट का नाम था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत पहला एशियाई देश बना जो पहली कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचा, ठीक है। भारत ओनली भारत है, ठीक है। बहुत कम लागत वाला सफल मंगल मिशन था, ठीक है। 24 सितंबर 2014 इन्होंने मंगल की कक्षा में प्रवेश करा था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद इस ग्रह पर प्रवेश किया, ठीक है। मंगलयान ने मंगल ग्रह की तस्वीरें वैज्ञानिक जानकारी भेजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं भारत का आदित्य L1 मिशन, ठीक है। ये हमारा चैनल है, आपको पता लग गया है। तिथि है 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कई बार पूछ ली जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य सूर्य सन का अध्ययन करना, ये सूर्य के नजदीक भेजा गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो था हमारा, ये आप देखेंगे रॉकेट का नाम है PSLV C-57, स्थान L1 लार्जेंस पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है 1। अच्छा देखते हैं यहाँ पर, ये पृथ्वी हमारी और पृथ्वी से ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे सूर्य की ओर बढ़ा धीरे धीरे, ठीक है। और इसका नाम मैंने आपको बता दिया क्या है, PSLV C-57, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसा बिंदु जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है, ठीक है, ऐसी जगह पर भेजा गया था ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुख्य उपलब्धि, यह भारत का पहला सौर मिशन था, सोलर मिशन याद रखेंगे। सूर्य की गतियों, सोलर वाइंड या विंड कह सकते हैं, और सोलर स्ट्रॉम का अध्ययन करता है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 बिंदु पर भेजा गया था। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी की स्थिति इसकी, ठीक है, ये आपको याद रखना। वहां सूर्य को लगातार देखा जा सकता है, वहां से सूर्य को ना लगातार देखा जा सकता है। मिशन में कुल लगाए गए खर्च आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट रहेगा इसरो के आगामी मिशन। मैं आपको बता दूं, जो इसरो के आगामी मिशन है, आगामी मिशन का मतलब है जो आने वाले मिशन है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो मिशन लॉन्च किए जाएंगे भारत के द्वारा, ठीक है। इसमें देखेंगे, ये आप देखेंगे गगनयान मिशन 2027 कब का है, गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगलयान 2, उद्देश्य मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, ठीक है, ये आपका रखना है मंगलयान 2। मंगलयान 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और है हमारा 2028 अंतरिक्ष स्टेशन, उद्देश्य भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाना, ठीक है।
भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा है हमारा चंद्रयान 4, उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लाना। इसका मेन कार्य रहेगा वहां की मिट्टी उठाकर पृथ्वी पर लाने के लिए। ठीक है, चौथा में ये मिशन देख सकते हैं हमारा LUPAX। ठीक है, उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करना। ये भी अभी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2028 में। एक मिशन ये है, ये भी आप देख सकते हैं। और एक है शुक्रयान मिशन 1, उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना। ये पहली बार शुक्र ग्रह पर जाने वाला मिशन है। ठीक है, भारत के द्वारा भेजा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।